ज्वाला को बुझा नहीं पा रहा। ये आपकी ज्वाला है, ये जनता की ज्वाला है जो कोई नहीं बुझा सकता। इस मंच को हम संबोधित करते हुए सभी सम्मानित मंच आदरणीय चंदन सिंह बाबू जी, आदरणीय ठाकुरदास सिंह जी और आदरणीय हमारे सभी साथीगण भाई अध्यक्ष जी, रामकिंकर जी और हमारी दतिया की प्रिय जनता जनार्दन, आप सबको सादर प्रणाम, आप सबके चरणों में वंदन। केवल बहुत संक्षेप में चूंकि पानी आ गया है तो आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे, लेकिन इतना हम बस कहना चाहेंगे कि आपने 15 साल में जो भुगता है, जो देखा है, जो आपके ऊपर अत्याचार, दमन, शोषण हुआ है, उसके खिलाफ आपने जो करवट बदली है, आपने उसके खिलाफ जो बिगुल बजाने का काम किया, लड़ने का काम किया, इसके लिए हम आपको बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। ये जीत कांग्रेस पार्टी की जीत नहीं है, बल्कि ये जीत आप सबकी जनता जनार्दन की जीत है, हमारे व्यापारियों की जीत है, किसानों की जीत है, महिलाओं की जीत है, हमारे नौजवानों की जीत है, हमारे जो कांग्रेसी जो पिछले 15 वर्षों से लगातार खून पसीना बहाकर संघर्ष कर रहे थे और इसके बावजूद के फर्जी केस बन रहे थे, लोग जेल भेजे जा रहे थे, इसके बावजूद भी हमारा, आप सोचिए तो, इतने इस सब के बावजूद, इतना अत्याचार होने के बावजूद हम कांग्रेसी कितने मजबूत हैं, हमारे इरादे कितने मजबूत है कि कोई हमारे इरादों को, कांग्रेसियों के इरादों को कोई जगह नहीं पाया। अरे जब तुम गृह मंत्री रहते हुए नहीं जगह पाए तो अध्यक्ष भाई ने तुमको वो तो कह दिया, पूर्व विधायक, अब तुम क्या करोगे भाई? अब जो कुछ करेंगे हम लोग तो वहां नहीं करेंगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। 5 साल के लिए जनता ने तुमको बाहर किया है और आप विश्वास करिए कि 5 साल तुम 2028 में भी नहीं आ पाओगे और 2033 में भी नहीं आ पाओगे। ये दतिया की जनता है, तुम जानते नहीं हो, 1957 में एक बाहरी प्रत्याशी आया था, प्यारेलाल यादव, हमारे पिता के खिलाफ लड़ने, बाहर का वो प्रत्याशी था। एक बार दतिया की जनता ने उसको ठुकराया, उसको हराया, फिर कभी बाहरी आदमी आ नहीं पाया। और एक बार दतिया की जनता ने यह प्रमाणित कर दिया, यदि आपको आंखों पर, सराखों पर बिठाना है तो आपने जो कुछ दतिया की जनता को दिया वो आप खुद चिंतन कर लो, मनन कर लो कि आपने दतिया की जनता को पिछले 15 वर्षों में क्या किया। आपने दतिया की जनता की बेइज्जती की, आपने लोगों को परेशान किया, आपने लोगों को साथ इतना भेदभाव वो किया है कि आपसे कुछ कहा नहीं जा सकता। हम तो ये कहते हैं कि जैसे पुराने ऋषि काल में, सतयुग में ऋषि मुनि यज्ञ करते थे तो वो यज्ञ अपने जन कल्याण के लिए करते थे, लोगों की, जनता के कल्याण के लिए करते थे, उनका कोई लेना देना नहीं था। लेकिन उनके जो हवन होते थे, उनकी जो अनुष्ठान होता था, उसमें राक्षस लोग जबरदस्ती उस अनुष्ठान को भंग करने के लिए मांस मदिरा डाल देते थे। अरे दतिया की जनता ने आपको बना दिया, दतिया की जनता अपना काम कर रही थी, आप दतिया की जनता के हवन कुंड में मांस मदिरा डालने का काम क्यों कर रहे थे? आपने तो वो काम किया। तो जब आपने वो किया तो जैसे उस समय राक्षसों का वध हुआ, दतिया की जनता ने कई सतयुग और द्वापर युग की पुनरावृत्ति की है, कलयुग में ऐसा नहीं है। और अभी हमारे आदरणीय ठाकुरदास बाबू साहब कह रहे थे, और भी लोगों ने, राजीव गांधी जी भी कह रहे कि हम चेंज हो जाए। अरे भाई, आप सबके आशीर्वाद से और अपने जितने हमारे सहयोगी हैं, इन सबके सहयोग से इतना बड़ा चेंज नहीं कर दिया, अब हम और क्या चेंज हो जाए। लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी हमारे साथी जो हमें सलाह देंगे, हम उसमें तब्दीली और परिवर्तन करेंगे। लेकिन हम आपके चौकीदार हैं, जब आप सोते हैं सारे लोग तो हम रात में जागते हैं, आपकी लड़ाई लड़ते हैं। हम यदि 4 बजे तक जागते हैं तो 4 बजे के बाद हमारा
कलम का काम शुरू होता है। किसके लिए होता है ये? हम किसके लिए जागते हैं, किसके लिए काम करते हैं? हमने पूरा, हमारे परिवार ने, हमारे पिता स्वर्गीय श्याम जी ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की वो रहे, स्वतंत्रता संग्राम का उन्होंने लड़ाई लड़ी और उस लड़ाई को हमको विरासत में मिली वो लड़ाई। तो उस पदचिन्ह पर चलने के लिए, पदचिन्हों पर चलने के लिए वो काम हमारा फर्ज था कि हमारी दतिया की जनता ने हमारे पिताजी को 5 बार विधायक विधायक को बनाया। आपने आशीर्वाद दिया, आपने हमको 2 बार आशीर्वाद दिया, 7 बार नहीं, ये तो तीसरी बार, मतलब तीसरी बार ही आ गया। पहले 2 बार दिया, 5 बार हमारे पिताजी को दिया। अरे जब दतिया की जनता ने इतना आशीर्वाद दिया, दतिया की जनता के ऊपर जब कोई संकट आया तो हम संकट में आपको छोड़ के भाग नहीं सकते थे। आपके खिलाफ यदि कोई बात होती थी तो हम सारे कांग्रेसियों ने लड़ी और ये प्रमाणित किया। पिछले 15 वर्षों में हम लोगों ने प्रमाणित भी किया, ऐसा नहीं कि केवल हवाई बात की हो और प्रमाणित किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2023 में आपने कांग्रेसियों के संघर्ष को मान्यता दी। ये चुनाव में आपने कांग्रेसियों के संघर्ष को मान्यता दी, आपका सबसे बड़ा उपकार ये है। और ये बात सिद्ध हो गई कि कोई भी व्यक्ति अत्याचार से ज्यादा दिन सत्ता में नहीं रह सकता। ये आपने प्रमाणित किया कि अहंकार नहीं रह सकता। ये अहंकार की पराजय हुई, ये पराजय